back to basics. Back to basics. This whole series is dedicated for all the students who want to relearn the basics of mathematics. See, अगर हमें कुछ चीज़ नहीं आती है और अगर हमें वो सीखने का मौका मिल रहा है तो देर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट. देर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट. मीन्स if we are lacking in our basic concepts, so yes, we should learn from wherever we can get. So इस पार्ट में हम जो सीरीज में पढ़ रहे हैं वो है फ्रैक्शंस, जिसमें अब तक हमने देखा हाउ टू ऐड the fractions, how to subtract the fractions, and earlier to that we have understood what are the types of fractions. Okay, fractions एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें सिर्फ बेस लेवल पे नहीं बल्कि आगे भी हमें किसी भी लेवल पर काम आ सकता है. सो in this part means today we are going to learn about the multiplication of fractions. So very quickly let's see. Suppose we are given with two fractions and we have to find its multiplication. So multiplication of fraction is the easiest of the concept, I'll say, even easier than the addition and subtraction. क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना होता है, simple, we are multiplying the numerator of one fraction by numerator of other fraction and denominator of one fraction by denominator of other fraction. तो इसको कैसे solve करेंगे हम, 3 into 2 upon 4 into 9. So 3 2s are 6 and 9 4s are 36. अब हमें पता है कि 6 के टेबल में 36 आता है. सो 6 के टेबल में हम 36 फाइंड करेंगे. कितने जार, सो 6 6s are 36. सो आवर आंसर विल बी 1/6. ठीक है, तो ये तो हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ नॉर्मल फ्रैक्शंस. अब अगर हमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन दिया है या फिर एक फ्रैक्शन विथ अनदर मिक्स फ्रैक्शन, तो हम क्या करेंगे, देखिए. फॉर एग्जाम्पल वी आर गिवन एट अ नंबर 3 and 1/3 मल्टीप्लाई बाय 4/5. 3 and 1/3 multiply by 4/5. So how we multiply this? सी फर्स्ट, ये क्योंकि जो 3 and 1/3 है ये एक मिक्स्ड नंबर है, तो पहले हमें ज़रूरी है इसको कन्वर्ट करना इनटू अ मिक्स्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सो कैसे करते हैं, 3 3s are 9, 3 3s are 9, 9 plus 1 10. So 3 and 1/3 becomes 10/3 into 4/5. और एक बार अगर ये इस फॉर्म में आ गया जैसा ये था, तो बस फिर वही है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो. सो 10 into 4 upon 3 into 5. So 10 4s are 40 and 3 5s are 15. अब ये 40 और 15 ये दोनों भी 5 के मल्टीपल लग रहे हैं. सो लेट्स चेक. 5 8s are 40 and 5 3s are 15. ओके, सो हमारा नंबर आ जाएगा 8/3. समझ में आया कैसे हमने दोनों को भी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को भी 5 से डिवाइड कर दिया. और 8/3 अगेन इसको हम एक मिक्स्ड नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं. कैसे, इसको लिख सकते हैं 2 and 2/3. कैसे, अगर हम 8 को डिवाइड करें 3 से, सो 3 2s are 6, बचा 2, तो हम इसे लिखेंगे 2, ये है कोशंट 2 and 2 ये है रिमाइंडर, 2/3 ये है डिवाइजर. ठीक है, सो ये होता है कोशंट रिमाइंडर डिवाइजर. कोशंट रिमाइंडर डिवाइजर, समझ में आ गया. सो किसी भी फ्रैक्शन को हम मिक्स को इम्प्रॉपर और इम्प्रॉपर को मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. इस तरह का एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं हम. सपोज 5 and 1/2 into 2/3 into 2 and 1/11.
5 and 1/2 इंटू 2/3 इंटू 2 and 1/11। अगर ये 3 फ्रैक्शन है जिसमें से 2 तो मिक्स्ड हैं, तो हम देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिक्स्ड को इम्प्रॉपर बना देंगे। क्या मेथड है, 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 10 + 1 11, तो ये बन जाएगा 11/2। पहला फ्रैक्शन बन गया। दूसरा है एज इट इज़ 2/3। तीसरा 11 इंटू 2 22 + 1 23 23/11। अब यहाँ पर हम सोचे तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बट मल्टीप्लाई करने से पहले थोड़ा हमें रुक जाना है। पहले हमें देखना है कि क्या क्या कैंसिल हो सकते हैं, उनको कैंसिल कर देंगे हम। जैसे ये 11 देखिए, ये इस 11 को कट कर रहा है क्योंकि न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में है। ये 2 जो है ये इस 2 को कट कर रहा है, तो हमारे पास क्या बच जाता है, 23 फाइनल 23/3। अब देखिए 23/3 को अगर हमें फ्रैक्शन में लिखना है तो हम क्या करेंगे, 23 / 3, और हमें पता है 3 7 ज़ार 21 बराबर है, बच क्या गया 2। अब बताइए कैसे लिखेंगे हम। क्वेश्चन कहाँ लिखते हैं, क्वेश्चन हम लिखते हैं सामने, यानी 7। रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर बन जाता है न्यूमरेटर और डिवाइज़र बन जाता है डिनोमिनेटर। सो ये आ गया फ्रैक्शन हमारा 7 and 2/3। ठीक है, सो ये था मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। सो हम किसी भी तरह के फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन हम इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट कोई भी बड़ा नहीं होता, कोई भी छोटा नहीं होता, और उसको समझने के लिए कोई उम्र नहीं होती। हमने जब सीखना शुरू किया तभी वो सही उम्र होती है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। बट कभी भी इग्नोरेंस नहीं रखना है। इग्नोरेंस इज़ रियली डेंजरस, कि किसी चीज़ को हमें नहीं आती है और हमने उसको अनदेखा कर दिया। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, और सीख के जो आगे बढ़ता है वही समझदार कहलाता है। ठीक है, तो समझदारी यही है कि हमें अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हम समझ लेंगे, सीख लेंगे, ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। सो विद दिस positive thought, we will stop here. Take care.